ये आपके लिए आ गया है सार संग्रह का बीपीएससी और बिहार एसएससी का जो वन लाइनर है उस पे। तो चलिए फटाफट करेंगे 10 मिनट में। और बिहार एसएससी के जो जीके स्पेशल चलता है 12 बजे, उसी के टाइम पे ये अपलोड होगा, क्योंकि बिहार जीके जो है जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने अपलोड कर चुका हूँ और भी नए हैं जो कि मैं करूँगा, लेकिन एग्ज़ाम के 1 महीने 2 महीने पहले चाहिए सार संग्रह को ख़त्म करने के बाद। ठीक है, सार संग्रह को महामैराथन वीकली भी ऐड कर दूंगा, टेंशन ना लेंगे आपको एक भी। और ये PDF नलिन अकादमी शिक्षा मंत्र पे टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन कीजिए, उस पर डाल दिया जा रहा है हर PDF का, यहाँ तक कि जितना प्रैक्टिस सेट हो रहा है उसका PDF भी हो रहा है। अब से सारा चीज़ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, यहाँ तक मैथ रीजनिंग सभी का PDF मिल जाएंगे। तो जरूर से जरूर जाएं और टेलीग्राम पे जाएं, इंस्टा पे जाकर नलिन अकादमी शिक्षा मंत्र को ज्वाइन करें, उसमें भी शॉर्ट वीडियो और कुछ स्पेशल न्यूज उस पर अपलोड किया जाएगा, टेंशन ना लेंगे। जो आपको समझ में नहीं आता, जो दिक्कत प्रॉब्लम है, वो आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं, स्पेशली जो कि पर्सनली आपको अगर दिक्कत हो या कुछ भी, किसी को भी अगर कुछ जानकारी चाहिए स्पेशली, या पढ़ने में मन ना लग रहा हो या पढ़ने की इच्छा हो लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो, तो सारे मोटिवेशनल बातें भी उस पर होगी, टेंशन ना लेंगे। एक वीडियो क्लिप भी रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट, रुकना नहीं है। ठीक है, चलिए टीन जो है किस सेल का उदाहरण है बताइएगा, क्या अंतरिक्ष सेल का उदाहरण है, याद रखेंगे। टीन जो है किस सेल लिखेंगे। आगे की ओर चलेंगे, भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया था, भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया था, तो संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। कहाँ अपनाया गया था, तो या तो क्या संवैधानिक सभा द्वारा, क्योंकि संविधान का प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होती है। ध्यान से सुनिएगा, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान को जो है संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होती है, तो हम भारत के लोग शब्द से आरंभ होता है, ये शब्द है, ध्यान रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे, दूसरा है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा, तो केवल लोकसभा द्वारा प्रस्तावित होता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे, फटाफट चलेंगे, देरी ना करेंगे। आगे प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 12 से 35 तक का किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का किया गया है, याद रखिएगा। पंचायती राज से सवाल जरूर पूछते हैं, कुछ भी हो। पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो याद रखिए राज सूची का विषय है, याद रखेंगे। पंचायती से मैंने MCQ करवा चुका हूँ, जाके जरूर से जरूर देखेंगे, और लूसेंट से बचा हुआ है वो भी मैं करवा दूंगा। चलिएगा आगे चलेंगे। आगे प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 40, याद रखेंगे, अनुच्छेद 40 याद रखेंगे, अनुच्छेद 40 होता है। आगे चलिएगा, न्यायिक पूर्णावलोकन का अर्थ क्या है बताइएगा। उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, याद रखेंगे, न्यायिक पूर्णावलोकन का अर्थ। चलेंगे आगे, क्वेश्चन आपका है कि कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है कहाँ वर्णित है बताइएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, लोकसभा के स्पीकर, याद रखेंगे, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है, तो लोकसभा के सदस्य जो है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, आगे प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है, याद रखिएगा। सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, तो याद रखिएगा 6 महीने तक रह सकता है, ज़्यादा नहीं रह सकता, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकांश अंतराल कितना होना चाहिए, तो 6 महीने का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे। चलिएगा आगे चलेंगे, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है, तो जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, वन लाइनर है, रुकना नहीं है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है, तो याद रखिएगा, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमणों के आधार पर और युद्ध के आधार पर ही कर सकता है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे प्रश्न है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे, आगे की ओर देखेंगे, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो बताइएगा चुंगी कर जो है आपका सबसे बड़ा स्रोत है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, छोटा थोड़ा सा कर दूं, ठीक है। चलिएगा आगे बताइएगा, इसमें है कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, तो याद रखिएगा जूट और रुई उद्योग जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, याद रखेंगे। चलिएगा आप थोड़े से छोटा कर दूं, आगे चलेंगे। आगे प्रश्न है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी, तो याद रखिएगा रोजगार बढ़ाने की जो है दी गई थी, याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ढक गया, ध्यान से सुन लीजिएगा बस। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न बताइए कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत होते हैं, तो कपड़े के उद्योग में ज़्यादातर लोग जो हैं कार्यरत हैं, याद रखेंगे। उद्योग जो है किस में ज़्यादा उद्योग हैं, तो कपड़ों के उद्योग में, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे, आगे की ओर बढ़ते हुए चलेंगे, बताइएगा दूसरा क्या है कि भारत की राष्ट्रीय जो आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा सेवा क्षेत्र है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे,
भारत जो है, भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो याद रखिएगा चाय का सबसे ज़्यादा है, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे। आगे प्रश्न है कि भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो याद रखिएगा सिंदरी में। सिंदरी कहाँ पड़ता है, ये आप जवाब देंगे। आगे की ओर चलेंगे। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटक कौन करता है? तो जस्ता करता है, याद रखेंगे। जस्ता करता है, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे। आगे प्रश्न क्या है कि डायनेमो किसको बदलता है? तो याद रखिए आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, याद रखेंगे। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो याद रखिएगा लघु तरंग जो है, तरंग दीर्घ लघु तरंग और दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, याद रखेंगे, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। आगे की ओर चलेंगे। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा -10⁻³ या 1/1000 1/1000 मिमी होता है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। आगे की ओर बताइए कि अतिचालक का लक्षण क्या है? तो याद रखिएगा अनंत है, अनंत पर गम्यता है, याद रखेंगे। अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये समझिए। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव है, याद रखिएगा। बारिश में जो बूंद जो बनता है वो बताइएगा पृष्ठ तनाव है, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे। आगे बताएंगे कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? तो कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, याद रखेंगे। चलिए आगे चलिए, किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है? बताइएगा। तो पिच ब्लेडन जो होता है प्राप्त करते हैं, याद रखेंगे। परमाणु बम सिद्धांत किस पर मतलब आधारित है? बताइएगा। परमाणु का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, याद रखेगा। नाभिकीय संलयन की अगर बात करें तो सूर्य की बात करते हैं हम लोग, है ना। चलिएगा, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो बताइएगा CaSO4, याद रखिएगा। CaSO4 कर दीजिएगा, ब्रैकेट 2 कर दीजिएगा, पॉइंट H2O कर दीजिएगा, ठीक है। सूत्र ऐसा ही है। चलिएगा, नींबू खट्टा किस कारण होता है, ये बताएंगे। नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो याद रखिए साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे। वायु क्या है? तो वायु क्या है? वायु आपका एक मिश्रण है, याद रखेंगे, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। चलिए, पारद धातु जो है, कहते हैं पारद धातु मिश्रण क्या है? मतलब मिश्रण क्या है, बताइए। तो पारद युक्त जो है मिश्र धातु होती है, या तो क्या मिश्र धातु हो गई, और क्या, इसमें कोई ऐसा नहीं था, बस लॉजिक का था। जल से बाहर निकाले जाने पर मछली क्यों मर जाती है? तो वे श्वसन नहीं ले पाती। ऐसा इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा आप, क्योंकि पहले पूछता था, अलग बात है। चलेगा, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? मधुमक्खी जो है किस प्रकार पहचानता है? तो नर्तन से पहचानता है, मतलब वो अपने मलमूत्र जो होते हैं ना उससे पहचानते हैं, यह ध्यान रखेंगे। चलिएगा, आगे क्यों चलते हैं। आगे प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं, याद रखेंगे। मनुष्य की खोपड़ियों की अस्थियाँ कितनी होती है? तो याद रखिएगा 8 होती है, याद रखेंगे। फटाफट चलेंगे। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? बताइएगा। हाल का पूर्वज मतलब अभी का पूर्वज जो है कौन है? क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो क्रोमैंगनान मनुष्य है, जो कि याद रखिए क्रोमैंगनान नाम का एक मनुष्य है, वही आजकल का ट्रेंडिंग में। चलिए, माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है? बताइएगा। माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है? तो बीजों से मिलता है, तना काट से मिलता है, याद रखिए। बीजों से मिलता है, तना काट से भी मिलता है, दोनों से मिलता है, याद रखिएगा। आगे की ओर चलेंगे। आगे प्रश्न है कि 80 से अधिक, ठीक है, 80 से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ, बताइएगा। पदार्थ क्या है? तो जल है, याद रखेंगे। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो जल है, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे, थोड़े से ऊपर कर देते हैं, ठीक है। चलिएगा, आगे की ओर चलेंगे। आगे प्रश्न है कि इंसुलिन किस में प्राप्त होता है? बताइएगा। इंसुलिन जो है डलियों के जड़ों में प्राप्त होता है, याद रखेंगे। डलियों के जड़ों में प्राप्त होता है, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे, आगे ऊपर की ओर करते हैं। फिर चलिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा जीन के संश्लेषण के लिए इन्हें क्या किया गया था, मतलब इन्हें सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। आगे है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो याद रखिएगा रेफलिसिया, याद रखेंगे। रेफलिसिया जो है सबसे बड़ा पुष्प है, याद रखेंगे। चलिए, आगे की ओर चलते हैं। चलिए, आगे बताइए। आगे है कि तना काट जो है, तना काट आमतौर से किसके संदर्भ के लिए प्रयोग में किया जाता है? तो याद रखिएगा गन्ना के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। मटर का पौधा जो होता है, मटर का पौधा क्या है? तो याद रखिएगा शाख है, याद रखेंगे। शाख है मतलब लत्तर टाइप का होता है, याद रखेंगे। बताइए, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो याद रखिएगा प्राकृतिक वर्ण है, याद रखेंगे। प्राकृतिक वर्ण है, याद रखेंगे। मनुष्य के शरीर में
मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो याद रखिएगा खोखली होती है, खाली होती है, उसमें याद रखिएगा। आगे की ओर चलेंगे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1820 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। मैंने सब करवा चुका हूँ, मैं एक भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो तीन कठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के लिए हुआ था, याद रखिएगा। उसी से 3 कठिया प्रणाली है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था, याद रखेंगे। मुंगेर में, ठीक है, बताइएगा मुंगेर के बरही या ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा वकाशत भूमि की वापसी की मांग की गई थी, याद रखेंगे। वापसी की मांग की गई थी। बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ था? बताएंगे। तो याद रखिए सन 1912 में हुआ था, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा सन 1916 में हुआ था, याद रखेंगे। आगे की ओर चलते हैं, आगे चलते रहेंगे। आगे बताइए, आगे की क्वेश्चन बताइए कि सन 1930 में और सन 1932 में बारही कांग्रेस के सफलतापूर्वक अंग्रेज हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो याद रखिएगा गया जिले में नाकाम कर दिया था, याद रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन है? तो याद रखिएगा झारखंड है, याद रखेंगे, झारखंड है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ निर्मित होता है? तो याद रखिए स्वर्ण रेखा में, याद रखिए स्वर्ण रेखा भी कहते हैं, जो कि झारखंड में पड़ता है, याद रखेंगे। और ये वहाँ भी पड़ता है, बंगाल में भी पड़ता है, याद रखेंगे। स्टार टीवी का मालिक कौन है? तो याद रखिएगा रूपर्ट मार्गेट उस समय का था जब बीपीएससी हो रहा था, उस समय का। अब तो चेंज हो गया होगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। स्टार टीवी तो खत्म भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। बताइए शाहतस जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होती है? तो बताइएगा उज्बेकिस्तान, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था की देखरेख में है? बताएंगे राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, याद रखेंगे। राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विद्यालय जो है विश्वविद्यालय से है, याद रखेंगे। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? बताइएगा तो बाघ है, याद रखिएगा। स्तनीय जो है कौन है? बाघ है, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल के समय आता है, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे। 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो सूत्र युग से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन बोगज कोई का महत्व किसके लिए है? बताइएगा। तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, याद रखेंगे, इसलिए ये बोगज कोई है, महत्व रखता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बताइए गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है? तो ऋग्वेद में मिलती है, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे। संगम युग, ठीक है, आगे चलेंगे। संगम युग में उरैरू किसके लिए विख्यात है? तो याद रखिए कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे। बताइए उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का मौन है? तो मिलिंद पंदो, याद रखिएगा, मिलिंद पंदो है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे चलेंगे। अच्छा लगे तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, नहीं तो और स्लो में पढ़ाऊंगा अगर टाइमिंग अगर चाहते हैं तो। वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो याद रखिए भ्राभु स्तंभ है, उसमें अपने आप को अशोक सम्राट बताया था, याद रखेंगे। बताइएगा किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो याद रखिए रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से इन्हें पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत में भी हुआ था, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे। आगे क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो याद रखेगा हिंदू यूनानी लोगों का था, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। आगे प्रश्न बनता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा मक्खीपुत गोसाल, याद रखेंगे, मक्खीपुल गोसाल थे, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे। आगे बताएंगे कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? कौन सा शासक था? तो गुप्त वंश जो है ये सब दिया करते थे, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे। आगे का प्रश्न बनता है कि बताइए कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से जो है उद्धृत हुई? बताइएगा उत्तर वैदिक काल में हुआ था, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो याद रखिए अख्ता मतलब कहने का मतलब गुलाम था, इसलिए उसे तख्ता प्रदान किया था, तो याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को, याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। और ये हमेशा 12 बजे कंटेंट में रहेगा, 10 मिनट में आपको जितना हो सकेगा पहला चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा। तो बीपीएससी का है, फिर बिहार एसएससी का, इसी चलेंगे।
किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई बताइएगा, विकसित हुआ बताइएगा किस समय में? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, याद रखेंगे। किसके समय में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, बताइएगा। सल्तनत काल के सिक्के टका और ससगगनी एवं जितर किन धातुओं के बने होते थे? तो चांदी और तांबे के बने होते थे, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे की ओर चलेंगे, आगे चलेंगे, बाहरी आवाज़ों पे ध्यान न देंगे, याद रखिएगा। 12 माशा की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी, याद रखिएगा। आगे की ओर चलेंगे, आगे की ओर चलेंगे। 2 अप्सा सिंह अप्सा प्रथा किसने शुरू की थी? तो याद रखिएगा जहांगीर ने शुरू की थी, याद रखेंगे। जहांगीर ने शुरू की थी, याद रखिएगा। जहांगीर ने शुरू की थी, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे, आगे की ओर बताइएगा कि ईरानी जो है, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो गंधार थी, याद रखिएगा। गंधार ऐसे लिखा हुआ है, गंधार होती है। जवाबित का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा राज्य कानून से था, याद रखेंगे, याद रखिएगा। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो याद रखिए जब्ती प्रणाली शेरशाह सूरी की थी, याद रखेंगे। सॉरी मेरे दोस्त, भारी आवाज़ ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए आज के लिए इतना ही स्टॉप करते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, तो महामैराथन के रूप में लाएंगे।